आपका वीडियो ओके ओके कुछ है, अभी यहाँ भी इंटरनेट के इश्यूज हैं थोड़े। चलिए, आपने सही याद दिला दिया। वो बीच में ये वो, तो हाँ निशु ने दिलाया। है निशु ने, निशु हाँ आज आ गई है आज। हाँ, इससे पता लग गया हाँ, कि निशु उपस्थित है। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो अपन बात कर रहे थे परिग्रह त्याग महाव्रत का, जिसके हमने अभी 10-11 तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। उससे आगे का अपन पढ़ेंगे। हाँ, देखो अपन ने एक बात ये पढ़ी थी, ये 13वां नंबर का जो हमने पढ़ा था, सूत्र सिद्धांत में परिग्रह ही समस्त अनर्थों का मूल माना गया है, क्योंकि जिसके होने से रागादिक शत्रु ना हो तो भी क्षण मात्र में उत्पन्न हो जाते हैं। हमने बात विशेष तौर से पढ़ी थी कि जो समस्त मूल गुणों के धारी हैं और जिन्होंने इवन संवर आदि का भी अवलंबन ले लिया है, बहुत सारे तपस्चरणों के धारी हैं, उनके भी अगर कहीं भी उनके भाव में थोड़ा सा भी अगर परिग्रह संबंधी या किसी वस्तु के संबंधी अनुराग आ जाता है तो उनके सारे व्रत जो है वो एक तरफ रखे रह जाते हैं। जिसके होने से रागादिक शत्रु ना हो तो भी क्षण मात्र में उत्पन्न हो जाते हैं। कोई परिग्रह का भाव कैसा भी सूक्ष्म भाव ही क्यों ना हो, अपन ने कुछ सूक्ष्म भावों की चर्चा की है और आगे भी देखेंगे, उसका स्कोप बहुत है। तो हमारे मन में अगर किसी के प्रति जरा सा भी ऐसा राग आदि के परिणाम आते हैं तो अपन को मालूम है कि मिथ्यात्व आदि यानी मोहादि सबसे बड़ा परिग्रह है। तो वही परिग्रह अगर आ गया तो बाकी तो फिर अपने आप धीरे धीरे चले आएंगे, उनकी संतति शुरू हो जाएगी। जिसके होने से रागादिक शत्रु ना हो तो भी क्षण मात्र में उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए परिग्रह ही समस्त अनर्थों का मूल माना गया है। अब 14 नंबर पे चलते हैं। रागादि विजय है सत्यम, क्षमा शौचम वितृष्णता, मुने प्रत्याव्यते नूनम, संगे व्यार मोहितात्मन है। परिग्रहों से मोहित मुनि के रागादिकों का जीतना, सत्य, क्षमा, शौच और तृष्णा रहित पना आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। जो अपन ने पढ़ा, जो बाकी के जो गुण हैं वो सब धीरे धीरे करके सिमट जाते हैं, क्योंकि जब राग आदि का प्रवेश हो गया तो वो सत्य आदि जो उनके जीवन में आए हैं वो सब भी धूल धूसरित जैसे हो जाते हैं। 15 नंबर है, संगा शरीर मासाद्य स्वीक्रियन्ते शरीर भी, तत्प्रागेव सुनिसारम योगी भी परकीर्तितम। संसारी जीव शरीर को प्राप्त होकर ही परिग्रहों को ग्रहण करते हैं। सो योगी महात्माओं ने शरीर को पहले ही निस्सार कह दिया है ना। जो क्या बताया, मुख्य रूप से जो परिग्रह का जो कारण है वो है शरीर का धारण होना, क्योंकि शरीर के हित के लिए जीव बहुत सारे उपाय करता रहता है। धनादि की आवश्यकता भी शरीर से संबंधित या इंद्रियों से संबंधित भोगों की प्राप्ति के लिए ही तो होता। तो जब शरीर ही नहीं है, शरीर की वांछा ही नहीं रही, तो उस जाति के कोई भी परिग्रह होंगे नहीं। और शरीर के बारे में बहुत पहले अपन ने पढ़ चुका है कि शरीर निस्सार है। तरह तरह से उन्होंने आचार्यों ने पहले कह दिया, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। तो जब मेरा शरीर ही, उसका आकर्षण, उसका अनुराग ही मुझसे प्रारंभ में ही छुड़ा दिया जाता है वेद विज्ञान पूर्वक, तो उससे ही तो सारे रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं। अगर मेरा शरीर का रूप रंग बदल जाए और तो कुछ नहीं, अब चेहरा भी बदल जाए, तो जिन रिश्तेदारों को मैं अपना कहता हूँ वो अपना कहने से मना कर देंगे कि ये मेरा नहीं।
तो शरीर के माध्यम से ही स्व और पर के प्रति तृष्णा और अनुराग उत्पन्न होते हैं, और उस शरीर की निस्सारता, शरीर कब तक टिकता है? एक पर्याय विशेष तक, उस जाति का शरीर, उसके बाद वो नष्ट ही हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तुम संसार शरीर को लेकर के परिग्रही हो, बोले साहब बाकी सब तो छूट जाता है, लेकिन ये शरीर नहीं छूटता, शरीर की इंद्रियां नहीं छूटती, और उनके भोग आदि तो देने पड़ते ना। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि भैया संसार में जो निस्सारता बताई गई है वो वास्तव में शरीर की ही तो बताई है। बाकी संसार तो सदा काल से ऐसा ही है, ऐसा ही चलता रहेगा, 6 द्रव्यों से भरा हुआ, जिसमें जीव अजीव आश्रम बंधन संवर निर्विरा ये तो तत्व होंगे ही, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 6 द्रव्य भी सदा विद्यमान रहेंगे। तो हमें क्या करना है उसमें? हम उनकी विद्यमानता को खत्म थोड़ी कर सकते हैं। हम सिर्फ उनसे जो जुड़ाव है, उनके प्रति जो अनुराग है, और वो शरीर के माध्यम से जो जुड़ाव है, उसमें अवश्य ही विराम लगा सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि अब किस बात के लिए तुम परिग्रह कर रहे हो? जो शरीर की निस्सारता तो पहले ही बता दी गई है, तो अब क्या बचा है तुम्हारे पास आलम्बन? आगे बोल रहे हैं 16 नंबर पे, ऋषिकारक्षासनीकम कषाय भुजग्रजम वित्तामिष मुपादाय धत्ते कामप्युदीर्णताम। इंद्रिय रूपी राक्षसों की सेना और कषाय रूपी सर्पों का समूह धन रूपी मांस को ग्रहण करके कोई ऐसी उत्कटता धारण करते हैं जो कि चिंतवन में ही नहीं आती। इंद्रिय रूपी राक्षसों की सेना और कषाय रूपी सर्पों का समूह, यानी कैसे सिमली दी है, धन रूपी मांस को ग्रहण करके और कोई ऐसी उत्कटता धारण करते हैं जो कि चिंतवन में भी नहीं आती, है ना। कई बार आप देखोगे कि इतनी बारीकी से, जैसे अभी वो उसका आ रहा है, वो श्रद्धा जो कांड हुआ, हत्याकांड के बारे में आ रहा है, तो उसमें एक से एक परत निकल रही है। मानव मन की जो बारीकियां होती हैं, वो क्या चाहता था, क्या करना चाहता था, क्या उसको धन की आकांक्षा थी, क्या उसको जो है अपना उसके प्रति जो आकर्षण था वो समाप्त हो गया था, या पूरी नारी जगत से वो जो है बदले लेने चाहते थे, या धर्म परिवर्तन कर, कितने सारे उसके अंदर में मानस पटल पर भावों की पंक्ति खड़ी हो जाती है। उसमें कषाय भी शामिल है, उसमें इंद्रियों के भोग संबंधी वासनाएं भी शामिल हैं, धन आदि का उपार्जन भी शामिल है। तो ये सारी चीजें वो बोल रहे हैं कि चिंतवन में भी नहीं आती, और ऐसा दूसरों के नहीं, हमारे मन में भी बहुत गहराई तक भरा हुआ है, वो परतें खुलती नहीं है। बहुत बारीकी से, कभी हम बहुत ईमानदारी से चिंतवन करें, पूरी ईमानदारी के साथ, तो हमें मालूम पड़े कि मेरे अंदर कैसे कैसे पाप भरे हुए हैं, कैसे कैसे मैं क्या करना चाहता हूं। भले ही ऊपर से उनको झुठला दें, ऊपर से नहीं साहब मेरे तो ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, मेरे अंदर ऐसे भाव है ही नहीं, लेकिन वो इतनी गहराई तक जो है वो वासनाएं छिपी रहती हैं, संस्कार इतने गहरे होते हैं कि जब कभी वैसी निमित्त मिलते हैं तब वो उजागर होते हैं। वो बहुत लोगों के बारे में बोलते हैं साहब वो तो इतना सीधा व्यक्ति है साहब, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, उसको उसने कैसे कर दिया। तो वो सीधापन जो है ऊपर ऊपर की सरफेस पर रहता है, अंदर में हमारे कितने कुत्सित परिणाम हैं, इसका हमें भी बुद्धिपूर्वक पता चलता नहीं। तो क्या करें? बोले जब पता ही नहीं चलता तो इसको इग्नोर करें ना। इग्नोर करने से वो जाने वाले नहीं संस्कार, वो संस्कार जाने की जो दिशा आचार्य ने बताई है वो यही है। हम उसको निस्सार मानना शुरू कर देंगे तो हमारे भावों में अवश्य परिवर्तन होगा। जिस जिन्होंने रात्रि भोजन का त्याग किया, मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, या कोई और नियम लिया है, तो वो दूसरों को भोजन करते देखते भी लालायित नहीं होते, क्योंकि अंदर से उन्होंने अपनी मान्यता में उसको बिठाल दिया है कि ये पाप है, न केवल पाप है बल्कि मांसाहारी है। तो इसलिए ऐसे ही परिग्रह मेरे जीवन से निकल जाए, शरीर मेरा नहीं है, इसका बार बार चिंतन करना। जो 12 भावनाएं आदि दी हैं, ये 16 कारण भावनाएं जो दी हैं, इनके माध्यम से जो हमारी मान्यताएं बहुत गहराई तक बैठी हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देती। जैसे लोग बोलते हैं साहब कि पैर में अगर कांटा चुभ जाए
तो वो कांटा अगर दिखेगा तो ही तो आप निकाल पाओगे। अंदर से साल रहा है और बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे निकालें? तो लोगों ने, पुराने लोगों ने बताया कि आप वो जो केरोसिन आता ना, केरोसिन थोड़ा सा लगा के छोड़ दीजिए, थोड़ी देर में वो कांटा उभर के आ जाएगा, फिर आप उसे निकाल सकते। इसी प्रकार से जब मैं ये 12 भावना रूपी भावों का चिंतन दिन प्रतिदिन करूंगा, तो मेरे भाव में छुपे हुए जो खोटे भाव हैं वो अवश्य ही उजागर होने लगेंगे। मुझे खुद पता लगने लगा कि यहाँ इस भावना पे आकर के मैं रुक गया, और उसका जब चिंतन किया तो वो खोटे भाव बाहर निकल आए, और निकल करके आप उसको निकाल सकते हो। जैसे हम जाप आप देते हैं ना, जाप के समय में बहुत सारे खोटे भाव आ जाते हैं, तो आदमी बड़े परेशान होते हैं, साहब मैं तो जाप करने बैठा और जो है सारे प्रकार के जो खोटे भाव जो अभी तक नहीं आए वो सब आने लगते हैं। तो आचार्यों ने बताया कि भैया घबराने की बात नहीं है। जब हम कपड़ा मैला होता है उसे धोते हैं तो पहले तो मैल ही निकलता है ना बाहर, फिर दूसरी बार धोते हैं तो थोड़ा कम निकलता है, तीसरी बार में और कम निकलता है, और अंत में जैसा डाला वैसे ही निकलता है। तो ये बार बार जो है हम भावनाओं का चिंतन करके अपनी दशा को महसूस करके कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, हर बार जब भी मैं किसी के साथ कोई व्यवहार करूं तो अपना अलार्म अलार्म लगा के रखना कि जो मैं कह रहा हूं इससे क्या माया पूर्वक कह रहा हूं, क्या मैं मान कषाय के वश होकर कह रहा हूं, क्या मैं उसका अहित चाहता हूं, ऐसा सोच करके कहना और करना। जब हम इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो हमारे सारे दोष, हमारा मन भी जो है सतर्क हो जाएगा, करे ये तो अब भाई कोई चीज चलेगी नहीं, मायाचारी चलेगी नहीं, मान कषाय होगी नहीं, क्रोध आदि भावों से दूर रहना है, तो एक आदत में आ जाएगी। और जहां पे भी अगर अनजाने में भी वो भाव बैठे हुए हैं तो निकल निकल के बाहर आ जाएंगे कि ये इनमें क्या रखा है, मेरे भाव जरूर ऐसे हो रहे हैं लेकिन मुझे इसमें नहीं कर पड़ना। तो ये एक प्रक्रिया है, ये बहुत बारीक प्रक्रिया है और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत क्यों ना करें, कितने भवों का ये कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है। अब इन माध्यमों से, इस चिंतन आदि से, अनुप्रेक्षाओं के द्वारा वो सरफेस पर आ जाता है। तो इसका आलम्बन निरंतर लेना, संयमी बन करके अपने जीवन को सार्थक कर। तो ये अपन ने ये पढ़ा 16 नंबर। 17 है, उन्मूलयति निर्वेद विवेक ध्रुम मंजरी प्रत्यासत्तिम समायात है सतामपि परिग्रह। यह परिग्रह निकट प्राप्त होने पर सत्पुरुषों के भी वैराग्य विवेक रूपी वृक्ष की मंजरियों को उन्मूलन कर देता है। मंजरी माने नई नई जो आती है ना, उसमें कौपल वो, या जो ये फूलों में फूल आते हैं उससे पहले पहले उसमें वो जो मंजरी खिलती है वो। यह परिग्रह निकट प्राप्त होने पर सत्पुरुषों के भी वैराग्य विवेक रूपी वृक्ष की मंजरियों का उन्मूलन कर देता है। देखो, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि निमित्तों की उपस्थिति होने पर वो आपके गहरे छुपे हुए भाव प्रकट हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की जो है वो चोरी करने की आदत रही है, बहुत समय से चली आ रही है। अब वो व्यक्ति और एक दूसरा व्यक्ति कहीं होटल में गए तो वहां बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी हुई थी जो कोई देख ही नहीं रहा। तो जिसकी आदत होगी उसके भाव तुरंत प्रकट होंगे कि एक आध चम्मच ही रख ली जाए। लेकिन जिसके कभी ऐसे भाव होंगे नहीं, उसको वो निष्प्रह रहेगा, उसको ऐसे भाव आएंगे ही नहीं। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो हमारी चिरकाल की जो प्रैक्टिसेस हैं, वो प्रैक्टिसेस को स्वयं ही पहचानना। कौन टोकेगा आपको? आपको अच्छा भी नहीं लगेगा कोई टोके तो, कि मेरे अंदर ऐसे कैसे भाव आ गए। ऐसा चिंतन करके फिर उनका निर्मूलन करना। जब जब भी ऐसे खोटे भाव आए, किसी को वचन से आघात पहुंचाने के भाव आए, किसी को और तरह से भाव आए द्वेष करने के, तो तुरंत प्रभाव से सतर्क होकर के उन भावों से निवृत्ति कर लेना। क्योंकि अगर वो अंदर में थोड़े बहुत भी रह गए, ट्रेसेस भी रह गई हैं, तो निमित्त पाकर फिर से हरे हो जाते हैं। यह परिग्रह निकट प्राप्त होने पर सत्पुरुषों के भी वैराग्य विवेक रूपी वृक्ष की मंजरियों का उन्मूलन कर देता है। कि बड़ी मुश्किल से तो साहब मैंने अपने मन में संयम धारण किया था, अब मैं क्या करूं, ऐसा मौका आ गया, मैंने देखा आसपास कोई भी नहीं है, तो मेरा मन हो गया कुछ उठा लेने का।
तो उसमें मुझे अच्छा लगा कि बुरा लगा? अगर मैं उससे खेद खिन्न हुआ, मुझे उसका पश्चाताप हुआ, तब तो मैं सही सा रास्ते पे जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने अपने आप को ही जो है शाबाशी दे दी कि नहीं यार ठीक है जो है सो, अब थोड़ा भी तो चलता है इस भूमिका में, बिल्कुल नहीं चलता। जिस भूमिका में चलने वाला आप मान रहे हैं, फिर उस भूमिका से आगे कैसे बढ़ेंगे? तो देखो ये हमने 18 नंबर का पढ़ते हैं। लुप्यते विषय व्यालेर्विद्यते मार्गणहि रुध्यते वनिता व्याधिर्नरे संघेर विद्रुतः। यह मनुष्य परिग्रहों से पीड़ित होकर विषय रूपी सर्पों से तो काटा जाता है, काम को वाणों से चीरा जाता है, काम के वाणों से चीरा जाता है, और स्त्री रूप व्याधि से यानी शिकार से रोका जाता है, अर्थात बांधा जाता है ना। तो उन्होंने बहुत तरह की उपमा दी हैं। तो ये भी बताया कि ये जो है, जो परिग्रह है, ये कैसा है? विषय रूपी सर्पों से, जैसे विषय रूपी जो सर्प होते हैं, उनके डसने से निश्चय ही मौत होती है, मृत्यु होती है, अगर बहुत तीव्र विष का धारी है तो बोल रहे हैं उसी तरह से ये जो परिग्रह है, परिग्रह का जो फल है, वो परिग्रह का फल क्या है? विषय रूपी सर्पों में संलग्न हो जाना, उनके बीच में फंस जाना। परिग्रह किस लिए करता जी? शरीर के भोगादि के लिए। और काम के बाणों से चीरा जाता है। इस तरह के भाव जो खोटे हैं, स्त्रियों को रखने का भाव, उनके पास जाने का भाव, वो सब भी परिग्रह में ही आता है। तो उन भावों के कारण वो जीव जो है अपने को सन्मार्ग में जाने में सफल हो नहीं पाता, अर्थात बंध जाता है। 19 नंबर का है। यह संग पंग निर्मग्नो अप्यप वर्गाय चेष्टते समूढ़ पुष्प नारे चै विभिन्न त्रिदशाचलम। जो प्राणी परिग्रह रूपी कीचड़ में फंसा हुआ भी मोक्ष प्राप्ति के लिए चेष्टा या उपाय करता है, वह मूढ़ फूलों के वाण से मेरु पर्वत को तोड़ना चाहता है। भावार्थ है, परिग्रह धारण करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होना संभव है ना। वो उन्होंने बोला ना, कबीरदास जी का किसका है? माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। है ना। ये परिग्रह जो है, परिग्रह का भी तो लालच है ना, लोभ है। तो इसलिए इन लोभों से बचना, अगर आप बचे नहीं तो संसार में इतनी गहराई तक, जैसे मक्खी का उदाहरण दिया, वो गुड़ में इतनी फंसी, पूरा एफर्ट करती, निकल नहीं पाती। ऐसे ही अगर ये परिग्रह रूपी लोभ लालसाएं मेरे जीवन में रही तो मोक्ष प्राप्ति असंभव है। क्योंकि वहां तो बात चल रही है कि देखो, लोभ कषाय में कन्वर्ट हो जाती सारी कषाएं अंत में जाकर के, क्रोध मान में, मान माया में, माया लोभ में, और अंत में जाकर के 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म लोभ कषाय बची रहती 10वें गुण स्थान, और फिर वहां से उसकी निवृत्ति होती है। फिर खाली वो जो 12वें गुण स्थान में बाकी के घातीय कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, और फिर अरहंत दशा की प्राप्ति होती। तो प्रकृति में देखो, एक ये भी बड़ा अच्छा जो आपको वो दिया है सिस्टम, कि वो सारी कषाएं ऐसे कन्वर्ट होती 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 सूक्ष्म होकर के चली जाती हैं। लेकिन उसके प्रति हमें सावधान तो होना है। ये जो फैसिलिटी है कन्वर्शन की, कषायों से निवृत्ति की, इसका लाभ उठाना, ये फैसिलिटी है, ये प्रकृति ने दी है। तो 2-3 चीजों से टेस्ट कर लेते हैं। पहले टेस्ट किया कि इस व्यक्ति को शरीर आदि में कितनी आसक्ति है। आसक्ति है तो देंगे ना, बहुत सारे 84 लाख प्रकार के शरीर दे देंगे। फिर बोला कि नहीं साहब, मुझे तो ये वाली आसक्ति नहीं है 84 लाख में, तो गिनती की पर्याय चाहता हूं। तो गिनती की लो, उसी में घूमते रहना। एक गोद में चले गए तो वहां से निकल ही नहीं पा रहे, और दूसरी जो उसमें चले गए तो वहां भी बहुत सारे साइकिल चलती रहती। देव बने, फिर मनुष्य बने, फिर मनुष्य बने, फिर देव बने, भटक रहे।
दूसरी फैसिलिटी है, अरे इस व्यक्ति को तो अभी शरीर से ही जो है लगाव नहीं रहा, तो पूछा प्रकृति ने कि शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले भगवान जब शरीर से अनासक्ति हो गई है तो क्यों चाहिए शरीर? तो बोले ठीक है, अशरीरी बनने का मार्ग ये है, समस्त प्रकार की लोभ लालसाएं अभिलाषाएं, शरीर में अनुराग, वेद विज्ञान पूर्वक सबको छोड़ देना, यही अशरीरी बनने की स्टेप्स हैं। हमें अवश्य बनना है अशरीरी, बहुत तंग आ गए, बहुत परेशान हो गए शरीरों को धारण करके। जैसे सीता जी को जब कहा था ना, उनकी अग्नि परीक्षा हो रही थी, तो रामचंद्र जी ने कहा कि अब अंतिम परीक्षा दे दो सीता जी अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा, उनके क्या उद्गार बने कि मैं थक गई हूं ये परीक्षाएं देते देते, अब नो मोर परीक्षा, अब तो एक ही परीक्षा है कि मैं आर्य का व्रत धारण करूंगी। ऐसे तीव्र भाव हमको भी आना चाहिए। क्या हम भी कोई अग्नि परीक्षा के वातावरण की बाट जो रहे हैं कि हमें कोई ऐसा करना पड़े तब हम इस दिशा में बढ़े? ज्ञानी लोग तो दूसरों के दुखों को देख करके भी सबक ले लेते हैं। संसार में आसपास कितने दुखी जीव हैं, उनसे लो ना लेसन। उनसे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहते हो? वो तो हो चुके पहले। आसपास के दुखी जीवों को, समस्त गतियों के जीवों का दुख देख करके निर्णय ले लो कि ये सब में मैं भी था और अब नो मोर रिपीटिशन, निकल जाऊंगा मैं इससे, अवश्य निकल जाऊंगा, खुशी खुशी निकल जाऊंगा। जैसे मेरे पूर्वज, मेरे जो सिद्ध अवस्था में बैठे हुए मेरे जो पूर्वज हैं, वैसे ही मैं भी एक दिन अवश्य ही निकलूंगा, क्योंकि संसार की निस्सारता का मुझे अब पूरा विश्वास हो गया। ऐसा विश्वास धारण करने के बाद ये लोक कषाय, ये परिग्रह संबंधी आकांक्षाएं कहाँ टिकने वाली हैं? ये तो अवश्य ही निकल जाने वाली है। तो देखो उन्होंने क्या लिखा, जो प्राणी परिग्रह रूपी कीचड़ में फंसा हुआ भी मोक्ष प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है, परिग्रह पूरा है और साफ चाह रहे हैं मोक्ष मिल जाए, वह मूल फूलों के बाणों से मेरु पर्वत को तोड़ना चाहता है ना। इतना सख्त, इतना मजबूत वो मेरु पर्वत, मैं फूलों के प्रहार से उसे तोड़ना चाह रहा हूं, अर्थात मेरा वो प्रयास जो है वो सार्थक होने वाला नहीं। उसी प्रकार से अगर मैं परिग्रह रूपी कीचड़ में फंसा हुआ हूं तो मेरा पुरुषार्थ चलेगा क्या? मैं दीनहीन की तरह पंख फड़फड़ाता रहूंगा और उस परिग्रह की कीचड़ से निकल नहीं पाऊंगा, फिर कैसे पुरुषार्थ होगा? इसलिए परिग्रह धारण करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होना असंभव है, यह जान करके इस परिग्रह से तुरंत प्रभाव से दूर होना, जितना जितना दूर हो जाए उतना करना। तृष्णा भाव छेद, घटती जान घटाइए। जानत राय जी ने सारी बातें कह दी एक बार। तो 20 नंबर का पढ़ेंगे। अणुमात्रादपि ग्रंथान मोह ग्रंथिर्दड़ी भवेत, विसर्पति ततस्तृष्णा यश्याम विश्वम न शांतये। अणुमात्र परिग्रह के रखने से मोह कर्म की ग्रंथि दृढ़ होती है और इससे तृष्णा की ऐसी वृद्धि हो जाती है कि उसकी शांति के लिए समस्त लोक के राज्य से भी पूरा नहीं पड़ता। देखो क्या बोल रहे हैं, हमने थोड़ा सा भी अगर रख लिया कि भाई साहब अभी तो चलेगा ना ये, क्या आपने तो उस दिन बताया था ना कि हमारी भूमिका में ये सब चलता है, तो मैं इसलिए साहब अपनी भूमिका आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता, जहां तक जिसमें चल रहा है वो चलाओ ना। अगर हम प्रगतिशील नहीं हुए तो जहां खड़े हैं उससे नीचे जाने की संभावना भी बनी रहती। निरंतर आगे बढ़ना। अगर मैंने अनुव्रत धारण कर लिए हैं, अलग छुल्लक बन गया हूं, तो मुनि बनने की कामना करना, उसमें सुख मत ढूंढने लगना कि साहब ये बढ़िया चीज है, इसमें कपड़े भी एक आध रहता है, लोक लाज से भी बचे रहते हैं, जाने आने की भी जो बहुत सारी फैसिलिटी है, बैठ करके भोजन भी किया जा सकता है और बहुत सारी चीजें, केश लॉन्च की जगह वो उस तरह से भी बाल काटे जा सकते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ सबसे बढ़िया तो यही है,
और लोग भी मानते हैं कि हमें एक तरह से महाराज ही हूं, तो इससे बढ़िया और कौन सी पोस्ट हो सकती है। इस तरह की अभिलाषाएं, इस तरह का उनमें अनुराग होना, ये सब परिग्रह की ही निशानी है। मैं वस्त्रों को रखना चाहता हूँ, उन भावों को बनाए रखना चाहता हूँ, ये सब परिग्रह है। बाह्य परिग्रह की बात नहीं हो रही, आंतरिक परिग्रह की बात हो रही है। तो अणुमात्र परिग्रह रखने से मोह कर्म की ग्रंथि दृढ़ होती है। जो हमारे जो मुनिराज जो तपस्चरण करते हैं, वो कैसा है, किसी भी तरह की कोई ग्रंथि नहीं, निर्ग्रंथ मुनि किसे कहते हैं। ग्रंथि का अर्थ क्या है, किसी भी तरह की कोई गांठ, यानी किसी तरह के कोई विकल्पों का समूह बना ही नहीं रहे, इसलिए सरल चित्त भी होते हैं। वहां उनको ये भी डर नहीं लगता कि मैं अगर सरल चित्त रहूंगा तो पता नहीं कौन मुझे भ्रमित कर दे, कौन मुझे जो है मूर्ख बना दे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा कोई विकल्प नहीं, सरल एकदम हृदय में। सर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा शरीर छूट जाएगा, चला जाएगा, तो हम तो खुद ही चाहते हैं कि शरीर में कौन रहना चाहता है, और समता पूर्वक चला जाएगा, बहुत अच्छी बात है। देह तो जानी ही है, देह तो मेरी है ही नहीं, ऐसा भाव रख करके वो सब तरह की शंकाओं से, परिग्रहों से दूर रहते हैं। ये बचा लूं, ये भोजन के लिए ये कर लूं, ऐसा लोगों से व्यवहार करूं कि मेरे आहार का प्रबंध हो जाए, ऐसे कोई खोटे भाव आते नहीं, क्योंकि ये सब परिग्रह में ही आता है। तो अणुमात्र परिग्रह की बात कर रहे हैं अपन, देखो वहां तक की जहां कोई परिग्रह नाम की कोई चीज ना रहे। परिग्रह तो कहां तक हो सकता है, आसमान तक हो सकता है, आकाश तक, लेकिन मैंने जीरो चाहिए, खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। शून्य, बिल्कुल डब्बा ठोक के देख लो, कुछ भी बचा नहीं, क्योंकि वो एक जरा सा भी अगर मेरे पास रह गया तो मेरे विकल्प बने रहेंगे। भांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। एक लंगोटी की चाह मात्र ही बहुत दुख पैदा कर सकती है। एक जैसे कि एक फांस कहीं शरीर में लग जाए तो 6 फीट लंबा चौड़ा आदमी भी उस फांस की दुख से परेशान रहता है। किसा फांस तो जरा सी छोटी है, आपका इतना बड़ा शरीर है, आप कैसे परेशान हो रहे हैं, एक भी फांस। उसी प्रकार से मोह कर्म की थोड़ी सी भी ग्रंथि, परिग्रह की थोड़ी सी भी ग्रंथि जीव को फिर से मोह में फंसा देती है, और इससे ऐसे तृष्णा की ऐसी वृद्धि हो जाती है कि उसकी शांति के लिए समस्त लोक के राज्य से भी पूरा नहीं पड़ता। आपने कोई संयम लिया और फिर किसी ने कह दिया कि साहब ऐसा है कि आपने मीठा छोड़ा है ना, मीठा का मतलब शक्कर होता है, तो शक्कर छोड़ दो, गुड़ तो खाओ ना। तो आपने भी थोड़ा सोचा अंदर में, अपने भी थोड़ा लालच था कि हम मान गए कि ठीक है भाई चलो चल जाएगा, कभी कभी चल जाएगा। अब जब उसने देखा कि कभी कभी की बात हो रही है तो फिर रोज ही होने लगा। तो फिर अपन ने कहा अरे भाई तुमने तो रोज ही देना शुरू कर दिया, ऊपर से हंसे 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 से हो रहा है। इसका अर्थ क्या है, अंदर से भावों में दृढ़ता ना होने से इस तरह के परिग्रह में, इस तरह की कीचड़ में मैं फिर से फंस जाता हूं। नियम लो तो दृढ़ता पूर्वक लो, और अंतरंग कषायों को निष्कासित करके लेना, तो ही तभी वो नियम संयम टिकते हैं। उसके पीछे आपको कारण मालूम होना चाहिए। जैसे आपने क्यों छोड़ा, नहीं साहब वो लोग छोड़ रहे थे, मैंने भी छोड़ दिया, लोग कह रहे थे ये ठीक नहीं इसलिए मैंने मान लिया। जब तक हमारे यहाँ तो क्या कहा है कि पूरी बात का निर्णय स्वयं करना, उसके पीछे के वैज्ञानिक कारण जान करके करना। रात्रि भोजन का त्याग मैं जानता हूं कि कितने जीवों का घात होता है, कितने जीवों की उत्पत्ति होती है, न केवल अहिंसा के कारण बल्कि स्वास्थ्य के लाभ भी उसके अंदर सेकेंडरी थर्ड टर्सरी जुड़ा हुआ। तो जब पूरा नक्की कर लोगे तो फिर कहीं भी किसी तरह से कोई भटकाव होगा नहीं। इसलिए अणुमात्र परिग्रह के रखने से मोह कर्म की ग्रंथि दृढ़ होती है। पक्का सोच लेना, जो जो निबटता जाए उससे आगे बढ़ना। ये ना हो कि 10वीं क्लास में पहुंचने के बाद में फिर 9वीं में आ जाऊं, 8वीं में आ जाऊं, ऊपर ही बढ़ना है। अगला है 21 नंबर।
परिशय हरि उब्रातम तुच्छ वृत्तेक भीतितम वीक्ष धैर्यम विमुञ्यन्ति यतिय संग संगता। परिग्रह रखने वाले यति तुच्छ वृत्त वालों को ही भय के देने वाले परिशय रूपी शत्रुओं के समूह को देखते ही धैर्य को छोड़ देते हैं। अर्थात परिग्रही मुनि परिशयों के आने पर दृढ़ नहीं रह सकता, किंतु मार्ग से हट जाता है। मुनियों के माध्यम से बात कही है मुख्य रूप से। तो जब मुनि हट सकते हैं तो हमारे हटने की संभावना तो बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए हमें तो बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं? परिग्रह रखने वाले यति तुच्छ वृत्ति वालों को ही भय के देने वाले परिशय रूपी शत्रुओं के समूह को देखते हैं, देखते ही धैर्य को छोड़ देते हैं। भैया अब यहाँ लोगों ने कहा कि महाराज आप यहाँ से निकल के विहार करके जा रहे हो, रास्ते में आपको कोई आहार मिलने की संभावना नहीं, क्योंकि दूर दूर तक कोई ऐसे स्थानक नहीं है। तो अगर महाराज ने कह दिया कि भैया कुछ ऐसा इंतजाम कर लो, बीच में कहीं थोड़ा सा रख लो गाड़ी वाड़ी में, या इशारा भी कर दिया थोड़ा बहुत, तो ये सब क्या बोले हैं? परिशय रूपी शत्रुओं के समूह को देखते हैं तो धैर्य को छोड़ देते हैं। लेकिन जो निष्परिग्रह हैं, निष्प्रय हैं, बोलते हैं क्या हो जाएगा महाराज, 3 दिन तक आहार नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, उपवास करेंगे। अच्छा है, ये तो मौका बहुत बढ़िया है परिशय जय करने का। ये भी एक परिशय है ना, शुदा आदि। तो वो परिश्रमों का क्षय इसलिए किया जाता है कि जब कभी इस तरह की बाधाएं आए तब भी मेरा तपश्चरण खंडित ना हो, मैं उससे डिग ना जाऊं, उसके लिए तो ये प्रैक्टिस है। तो जैसे मुनियों को परिचय जय सिखाया जाता है, ऐसे श्रावकों की भी परिचय जय होती है। और उसके सब उपाय के क्या होगा, अगर नहीं मिला तो क्या कर लो, मैं भी उपवास कर सकता हूं। इतनी सामर्थ्य को विकसित करना ये श्रावक की परिचय जय है। कोई आपको भला बुरा कहे, किसी तरह से कुछ भी कहे, तो कैसे स्थिर रहना, कैसे समता में लाना, और उसके पीछे की जो साइंस है, स्थिरता, आलम्बन धारण करने की जो साइंस है, वो ध्यान में रखना, तो परिचय से अवश्य हो जाएगी। तय कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले शीरता। तो वो हमारी वो साधना ऐसे होगी, अगर घटित हो भी जाए तो बोलना भैया मैंने ही तो सब किया था, ये सब पूर्व में मैंने विषयों से बहुत आकृष्ट हुआ था, तरह तरह के मैंने अपने इंद्रियों के भोगों को भोगा था, उसके फलस्वरूप जो मेरे कर्म बंद हुए, जब वो उदय में आते हैं तो उस तरह के भाव फिर खड़े हो जाते। तो मैं क्या करूं साहब, मेरी तो ऐसी बहुत तीव्र अर्ज हो रही है, तो मैं नहीं रोक सकता अपने आप। कम से कम उन भावों को हम धिक्कारे तो सही, इस बात की चिंतन तो करें कि मैंने पूर्व में कैसे खोटे भाव किए हैं, तब मैं चाहकर भी वो नियम संयम धारण नहीं कर पा रहा। अनंतानुबंधी चले जाने के बाद भी, है ना, वो दूसरी परिग्रह, दूसरी जाति के कषाय बाकी रह जाते ना, अप्रत्यख्यान जाति की है, नियम संयम धारण ही नहीं हो रहे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भैया परिग्रह से सर्वथा विमुख होने की प्रयत्न करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे बहुत दृढ़ परिणाम ना हो। ऊपर ऊपर से तो हमने धारण कर लिया, लेकिन जब कैसे ऐसे मौके आ जाते हैं तो अपना परिग्रह के निष्परिग्रह होने की संयम को छोड़ देते हैं। तो डरना मत, घबराना मत, इस मार्ग पर बढ़ना दृढ़ता पूर्वक। तो अर्थात परिग्रही मुनि परिश्रमों के आने पर दृढ़ नहीं रह पाता, किंतु मार्ग से हट जाता है। इसी प्रकार से
श्रावकों को भी अपने जो भी नियम संयम है उनको दृढ़ता से पालन करना और इस तृष्णा रूपी परिग्रह से अपने आप को हर प्रकार से बचाना। 22 नंबर और पढ़ेंगे। सर्वसंग परित्याग कीर्त्यते श्रीजिनागमे यस्तमेवान्यथा ब्रूते सहीनय सौन्य घात कहे। श्रीमद् जिनेन्द्र भगवान के परमागम में समस्त परिग्रहों का त्याग ही महाव्रत कहा है। उसको जो कोई अन्यथा कहता है वह नीच है तथा अपना और दूसरों का घातक है। महाव्रत पालन करते हैं ना, तो अगर वो मुनि भी सोच लें कि भाई साहब ऐसा है कि महाव्रत के मैं इतना इतना अभी कर लेते हैं, बाकी फिर देखेंगे, जितना बन जाए उतना करना है, दयानंद राय जी ने कहा ही है। नहीं, अगर मैंने महाव्रत लिया है तो महाव्रत में फिर कुछ बचता नहीं, संपूर्ण रूप से, तभी तो वो महाव्रत है। श्रीमद् जिनेन्द्र भगवान के परमागम में समस्त परिग्रहों का त्याग ही महाव्रत कहा है। उसको जो कोई अन्यथा कहता है, कोई उसमें अगर संधि निकालता है तो वह नीच है तथा अपना और दूसरों का घातक। देखो बहुत सारे लोग जो है मुनिराज के आचार्य जी के पास जाते हैं और उनसे अपनी शंका समाधान के रूप में अपने परिग्रह का पोषण करना चाहते हैं। उनसे ऐसी बात कहें, महाराज अगर अब ऐसी समस्या आ जाए तो कर सकते हैं ना, तब वैसी आ जाए तो कर लेना। अगर उन्होंने कह दिया तो अपन बड़े खुश, ये तो महाराज की अब जो स्वीकृति हो गई, अब मैं कुछ भी कर सकता। इस भाव से जाते हैं। अपने इस भाव को भी, अपने इस खोटे भाव को भी भली भांति समझना कि मैं किसके पास गया और क्यों गया था। खुद से प्रश्न पूछना कि मैं जो पूछने गया था उसमें अंदर ही अंदर मुझे गुदगुदी हो रही थी ना कि महाराज कह दें तो मैं इन विषयों पर पुनः आरूढ़ हो जाऊं। तो इसलिए बोला कि महाव्रत बोला है तो संपूर्ण रूप से उसमें कोई संधि की स्थान नहीं है। 23 नंबर का और पढ़ते हैं। यम प्रशमजम राज्यम तपः श्रुत परिग्रहम योगिनो अपि विमुंचन्ति वित्त वेताल पीड़िता। जो धन रूपी पिशाच से पीड़ित है, ऐसे योगी मुनि भी यम नियम व शांत भावों से उत्पन्न राज्य को तथा तप और शास्त्र स्वाध्याय आदि के ग्रहण को छोड़ देते हैं, है ना। जैसे अपन ने उसमें भी पढ़ा था ना, ये जो आचार्य शुभचंद्र जी ने जो लिखा है ग्रंथ, उन्हीं के छोटे भाई भर्तरी दोनों राजकुमार एक साथ वन में गए थे दीक्षा लेने। दीक्षा लेने के समय में संसार से छोड़ने का भाव तो था ही ना, वैराग्य भाव था, लेकिन शुभचंद्राचार्य तो जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के सन्मार्ग पर निकल पड़े। और वो जो भर्तरी थे वो कहाँ भटक गए, वो किसी ऐसे तपस्वियों के फेर में आ गए जो कि खोटी विद्याओं को सिखाते थे। और उसमें एक विद्या थी पत्थर को सोना बनाने की विधि। उन्होंने 12 साल तक उनकी सोहबत में रह करके वो रसायन सिद्ध किया, अपन जिसकी चर्चा करते रहते हैं, जिससे स्वर्ण में कन्वर्ट हो जाए। तो उन्होंने उनके भाई को जब मालूम पड़ा, उनके पास लेके आए शुभचंद्राचार्य, देखो भैया मैंने क्या बताया है। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, अगर तुझे इस तरह के धनादि की ही आवश्यकता थी, स्वर्णादि की आवश्यकता थी, तो अपना राज्य क्यों छोड़ा, वहां कौन सी कमी थी। तो यहाँ इसलिए उन्होंने कहा, जो धन रूपी पिशाच से पीड़ित हैं, ऐसे योगी मुनि भी यम नियम व शांत भावों से उत्पन्न राज्य को तथा तप और शास्त्र स्वाध्याय आदि के ग्रहण को छोड़ देते हैं। अपन भी छोड़ देते हैं। जैसा हमारे घर पे एक बड़ा शोक हो गया और बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई और आपको स्वाध्याय की पड़ रही, क्या स्वाध्याय, आपको बहुत स्वाध्याय से राग है, आप करते रहो, हमें मत फोर्स करो। हमारे घर में क्या क्या हो गया आपको क्या पता। उनका बहाना लेकर के सन्मार्ग से डिगना मत, बल्कि ऐसी दशाओं में तो
स्वाध्याय की और भी ज्यादा आवश्यकता होती है। एकांत में बैठ करके पढ़ो, इन सब से और इन घटनाओं को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो, वैराग्य का भाव विकसित करो। संसार में जो आए हैं वो सब जाने वाले हैं, किसको व्याधि नहीं हुई, किसको क्या संकट खड़े नहीं हुए। सारे जीवन में सारे समय शोक में रहने से क्या अचीव हो जाएगा। जो घटना घटित हुई वो तो वापस होगी नहीं, बल्कि उसके फलस्वरूप होने वाले आर्त ध्यान में मैं अपने लिए कितने कितने संसारों का निर्माण करने लगता हूं। जो संसार मेरा बिल्कुल कगार पर आ गया था, बहुत निकट में संसार से पार होने के नजदीक पहुंच गया था, वो मेरे अचानक आई कोई दुर्घटना के फलस्वरूप होने वाले शोक परिणामों से कितना दूर खिसक जाता है। इसलिए इसकी आड़ मत लेना कि भाई साहब ऐसी ऐसी परिस्थिति आ गई काबिली में स्वाध्याय में नहीं आ सकता, स्वाध्याय नहीं कर सकता। जहां बैठो, जितना कहो, खुद करो, दूसरों का सुनो। आजकल इंटरनेट भी सब जगह है, गूगल में कितने कितने प्रवचन आपको मिल जाएंगे। तो उस लोक लाज भी मत समझना कि लोग क्या कहेंगे कि इधर तो ये संकट आया हुआ है और ये भाई स्वाध्याय कर रहा है। किसी भ्रम में मत पड़ना, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छा मौका मिला है। उस समय किए जाने वाला स्वाध्याय अवश्य ही कार्यकारी होता है, न केवल उस समय के संकट को के निवारण में सहायक होता है, बल्कि आर्त ध्यान के में कमी आ जाने के कारण, मेरे भावों में कषायों की कमी हो जाने के कारण हो सकता है पुण्य की ही प्राप्ति हो और सन्मार्ग की खोज हमारी संपादित हो जाए। इसलिए जो उन्होंने कहा, जो धन रूपी पिशाच से पीड़ित हैं, धन का अर्थ मतलब क्या है, समस्त तरह के परिग्रह, ऐसे योगी मुनि भी यम नियम व शांत भावों से उत्पन्न राज्य को, राज्य मतलब यहाँ शांत भावों रूपी राज्य कहा, तथा तप और शास्त्र स्वाध्याय आदि को ग्रहण को छोड़ देते हैं। ये अपन प्रत्यक्ष देखते हैं। तो क्या बोलने, तो लोग क्या कहेंगे साहब, लोगों की चिंता पहले कि साहब इतनी बड़ी घटना हो गई और ये जो है अपना शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये एकांत में भावना भा रहे हैं, ये तो नहीं बैठ करके चार आंसू टपका दें। ये बहुत ध्यान से समझना। तो अपन अभी यही समाप्त करते हैं, थोड़ा इसके ऊपर चिंतन करेंगे। हाँ सर। तो अपन कुछ आगे बढ़े कल से। विपुल जी से पूछिए। हाँ विपुल जी, विपुल जी हैं क्या? नहीं, विपुल जी आज नहीं है विपुल जी। तो सब शास्त्र में तो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, रोजाना 20-22 दोहे पढ़ लेते हैं। हाँ, लेकिन भावों में जो आ रही है वो बहुत स्लो आ रही है, मतलब आ तो रही है, हाँ, लेकिन जो संयम वाली बात है ना उसको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो सुन रहे हैं, अंतर जा भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल जा रहा है। लेकिन उसको संयम लेना पड़ेगा तो ही इसको थोड़ा चरितार्थ कर पाएंगे, नहीं तो बगैर संयम तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल, मतलब इस बात को देखो, अपन जैसे कोई चीज रखते हैं ना, मैंने एक बात ध्यान दी, आपने भी दी होगी, कि अपन बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं रख करके। वो क्यों भूल जाते हैं? कि हमारा जो उस समय कहीं उपयोग कहीं और चल रहा होता है और हम उसको रख करके चले जाते हैं। लेकिन एक बार भी अगर हम रखते समय मुझे ध्यान में आया कि इस चीज को मैं यहाँ रख रहा हूँ, एक बार उसी समय, तो आप भूलेंगे नहीं। उसी प्रकार से जो अपन ने अभी स्वाध्याय में जो पढ़ा, उसको एक बार भी अपन ने चिंतन किया कि आज मैंने स्वाध्याय में क्या क्या पढ़ा था, 1-2 मिनट का आपने अगर रिवीजन कर लिया स्वाध्याय के बाद में, तो स्थायी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको भी एक बात कही बहुत बड़ी, कि कोई भी शोक आदि के जब भी ऐसे क्षण आ जाएं, संसार में आते रहते हैं, घटनाएं घटती रहती हैं, उस क्षणों में इस बात का सहारा लेके, इस बात का जो है वो बहाना लेकर के कि साहब मेरे घर में शोक हो गया, ये घटना घटित हो गई है, और तो अब मैं काहे का चिंतन करूं और कहाँ स्वाध्याय करूं, ये सब की जरूरत नहीं है। ये सब लोग भी माफ कर देंगे, और उल्ट के विपरीत अगर करूंगा तो लोग मेरा नाम धरेंगे। ये बिल्कुल नहीं करना।
ऐसे क्षणों में विशेष रूप से अपने आप को उन 12 भावनाओं का चिंतन करना। जरूरी नहीं कि 12 की 12 का करो, एक का भी कर लिया आपने जो रेलिवेंट है तो काम हो गया। ये काहे के लिए बनाई है भावना? ये हमारे लिए टूल दिए हैं आचार्यों ने। इनका सहारा लेकर के एक बार भी अगर अपन थोड़ा सा चिंतन करें, आज मैंने क्या क्या पढ़ा और उसमें से कौन सी चीज मुझे सबसे ज्यादा अपील करी, आप यकीन मानना कि वो आपके अवचेतन मस्तिष्क पर अंकित हो जाएगी। आज ही करके देखना। ठीक है शलन जी? क्या पदमचंद जी, ये अपने जीवन में ऐसा अपन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सब, अगर ठान ले तो क्यों नहीं हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही। और बाकी चीजें भी तो ठान लेते हैं, निशा मैंने ठान लिया है कि उनसे बदला लेना। अरे भाई, नेगेटिव में ठान सकते हो तो पॉजिटिव में क्यों नहीं? तो ये वास्तव में ये बहुत बहुत अपीलिंग चीज है, और हमको जो चूंकि इस मार्ग पर चले नहीं है, बड़ा अटपटा सा लगता है। तो एक बार तो हम ठिठक जाते हैं, कोई अपन किसी मार्ग पे जा रहे हैं, कोई हमें टोक दे तो एक बार हम ठिठक जाते हैं, फिर हम निर्णय लेते हैं कि हमें आगे बढ़ना है या पीछे जाना है। तो इसमें से जो यदि आप 1 साल का पहले का वीडियो और आज का वीडियो उठा के देखें तो बहुत चेंज आ गया है। हाँ, लोगों के क्वेश्चन कम हो गए हैं। लोगों के मतलब अभी ऐसा हो गया है कि अभी इशारा मात्र से लोग समझने लगे हैं और सबका मन बड़ा शांत सा हो गया है। हाँ, कोई ज्यादा दुविधा नहीं रही है, कोई ज्यादा किंतु परंतु नहीं है। ये तो फर्क आप मतलब मैं कह रहा हूँ 1 साल का वीडियो उठाएं और उसका डिस्कशन आज देखें और आज का डिस्कशन देखें तो बहुत फर्क पड़ गया है, बहुत फर्क पड़ गया है। और मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये जी। सब में फर्क आया है। क्या नीरजा जी, आपको लगता है ऐसा कुछ चेंज आया जीवन में? ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं और ऐसा लगता है इसे फॉलो भी करें, लेकिन फॉलो कर नहीं पा रहे हैं। इतना संयम आ ही नहीं पाता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बस ऐसा लगता है बस ये अंदर उतर जाए, अब उतर जाए, लेकिन वो उतर ही नहीं पा रहा है। देखो, आपने जो बात कही कि अच्छा लगने लगा है, बहुत सुनने में अच्छा लगने लगा, तो ये हमारा जो है ना, ये भी बड़ा अचीवमेंट है। आज से पहले तो हम ये सुन करके भी मतलब ऐसे जैसे कि ये कोई धारा प्रवाह, कहीं किसी की बात चल रही है, हमने इधर से सुना और सुन करके चल दिए। लेकिन हाँ, पहले अच्छा इतनी लगने रुचि नहीं आती थी, अब रुचि तो बहुत आती है और बस ऐसा लगता है कि कैसे अंदर जाएगा, कैसे अंदर आई है, क्या कैसे करें। हाँ, ऐसा है नीरजा जी, आपने एक बहुत बड़ी बात जी। कही कि बहुत अच्छा लगने लगा है। अगर वास्तविकता में देखें, जी। इसके जैन सामने पिछले दिनों में विवेचना करते समय एक बहुत बड़ी बात कही थी। अच्छा लगने का मतलब है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाना जो हम पढ़ रहे हैं, और वो हमें धारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से महसूस नहीं होता है। मगर अगर कंपेयर करेंगे अपने भावों को आज की डेट में और पिछले दिनों में, तो आप खुद उसमें अंतर पाएंगे। हाँ, तो अंतर तो है पहले से, ये बात तो है। बस यही बात है। तो इसका मतलब जो मतलब ये बीज डल रहे हैं मिट्टी में तो प्लांट्स तो आने वाले हैं। हाँ, तो वही शैलेंद्र जी ने जो बात कही, बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है उनकी ये। जी। मैं ये ऑब्जर्वेशन को एक उनकी उपलब्धि मानता हूँ कि एक के पहले का वीडियो देखो और आज का वीडियो देखो, और इस तरह की चर्चा होती है, जिस तरह के हमारे भाव प्रकट होते हैं, उनमें बहुत अंतर आया है। और अंतर इसलिए आया है कि हमारी स्वाध्याय में रुचि है, एक दिन भी नागा नहीं होती है, और रुचि के साथ उसको सुनते हैं। सुनने के बाद अच्छा लगने का भी हम मतलब दुहाई देते हैं, तो हमारे मानस पलट पर ये बैठ रहा है, ये निश्चित बात है। सरिता जी, आपको लगता है? सरिता जी, परिवर्तन आया जीवन में? जो नीरजा ने बोला वही है कि सुनने को तो अच्छा लगता है, पर हमें जितना उतारना चाहिए उतना नहीं उतरा अभी। हाँ,
जैसे जब सब जान रहे हैं तो अब हम लोग से गलतियां नहीं होना चाहिए, पर हो जाती है। और थोड़ा क्षमता आया, अब घबराहट, ऐसे कोई भी काम आ जाता तो ऐसे घबराते नहीं है, अब लगता है हो जाएगा सब। हाँ, थोड़ी बहुत स्थिरता, तो जैसे पहले बहुत आकुलता होती थी, बहुत बढ़िया। तो वो आकुलता थोड़ी कम हो रही है। क्या संजय प्रकाश जी, अपने आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं सब अंतर तो काफी है सर, सोच में भी अंतर है और गुस्से में भी अंतर है, जो पहले आता था सब में चीज में अंतर तो है सर। हाँ, डेफिनेटली चेंज तो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हाँ। हो रहा है। मतलब अपन को इन बातों में सार्थकता लगती है ना, जो आचार्य ने कहा कि वास्तव में ये रेलिवेंट बातें हैं। जी जी, कई बार लगता है ऐसा कि आचार्य श्री मुनि महाराजों के संग में थोड़ा सा 4-6 महीने निकाल लें तो हो सकता है हम भी साथ में चलें। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ऐसे भाव आना भी जो है वास्तव में वो बहुत उत्कृष्ट बात है। क्या बाबू जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? पीवी जैन साहब बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कि कितना परिवर्तन आता जा रहा है। हाँ बाबू जी, कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है। चलिए, तो बहुत बढ़िया है। आगे अपन जो है इसको त्याग को जो है, इसमें कोई किसी को कोई सूक्ष्म प्रश्न आए तो कल पूछिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे मनोभाव होते हैं जो हमको लगता नहीं है कि वो किसी तरह से परिग्रह में आते हैं। तो थोड़ा सा अपना चिंतन करके और अपनी आंतरिक दशा को समझ करके इस बात का अपन कल प्रश्न उत्तर करेंगे। एक मेरा छोटा सा मेरी जिज्ञासा है जी। कि जब पहले छोटे थे तो वो एक टोली बना के खेलते थे, वो हमारे घर के पास में बहुत चांपल के बहुत बगीचे थे, तो वो जब माली नहीं होता था तो हम लोग उसके अंदर चोरी करने घुस जाते थे, उसके जामफल ले आते थे वहां से और खा लेते, तो वो आता था तो भाग आते थे। तो ये भी क्या चोरी में चला जाएगा क्या? और क्या? देखो, ये सारे भाव जो है ना नीरजा जी, अपन को कितने समय से अनादिकाल से अपन ने संस्कारों के साथ जीवन जी रहे हैं। जी। तो वो उस समय हमको अभी भी अपन को कई बार याद आती, तो हम कहते कि साहब मजा तो अमरूद जो है चोरी से तोड़ के खाने में ज्यादा मजा आता है। आज भी अपन ये बात करते हैं। तो उसके पीछे वास्तव में क्या है कि हमारा उन जो उस जाति के जो सुख हैं उनमें आकर्षण अभी भी विद्यमान है। वो हम कहते हाँ, हैं ऐसा तो लगता है वो दिन बहुत अच्छे थे, ऐसा तो अभी भी लगता है। क्योंकि हमें वो जो संसारी दशाएं है ना उनका सबकी याद आती है, इसलिए तो हमने कहा कि भोगे जो भोग पहले उनका ना हो स्मरण। हाँ, जी जी। तो उनका स्मरण अगर है और उसमें अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है, हमें अच्छा लगता है, तो इसका अर्थ ही ये है कि वो संस्कार बहुत प्रबल रूप से अंदर तक घुसे हुए हैं। जी। उन्होंने हिंट दिया ना, आचार्य ने ये तो दिया। मतलब दोनों तरह की बातें होती हैं, ऐसा लगता है वो दिन कितने अच्छे थे और ऐसा भी लगता है ये गलत काम क्यों करे। वो गलत अभी अपने को लगने लगा, शास्त्रों के सानिध्य में रह करके अभी वो गलत लगने लगे, लेकिन उससे जी। पहले जिन्होंने अध्ययन नहीं किया वो तो ये कहेंगे साहब जीवन तो वही था मस्त। ये बात तो है। क्योंकि उन सब में जो पंचेंद्री के विषय ही है ना ये सब, हमें उन सब में जी। या कषायों में अच्छा लगना हमको। वो सारे लोग बोलते हैं कि हमारे मित्रों के बीच में अच्छा लगता है, जब वो गाली देते हैं हमको तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो उस भाव हैं और हम उसको अच्छा जीवन जीने की एक उसमें परिभाषा में मापते हैं। जी। क्या जीवन था साहब, दोस्तों के बीच में अटकेलियां होती थी, कैसे होली खेलते थे, कैसे एक दूसरे को निपटा देते थे, कैसे नीचे पटक देते थे। ये सब जो भाव हैं ये सब जी। उसी जाति के हैं कि मुझे संसार में रहने में रस आता है। जी, नहीं वो बात तो सही है, लेकिन मेरा ये मन मैं जानना चाहती हूँ कि जब इनोसेंट थे उस समय हमने जो गलत काम किए और समझदार होने के बाद कोई जानबूझ के जो गलत काम करते हैं, उन दोनों के कर्म बंधन की जो प्रबलता है उसमें तो फर्क होता होगा शायद। हाँ देखो, दोनों चीजों में बस उसका जो कितना हमारा जो क्या बोलते हैं चाहिए लेशिया किस प्रकार की है हमारी। इस समय हम जी, वो गेम खेल रहे हैं, पूर्व संस्कारों के बस पे उस तरह के भाव आ जाते हैं और जी। बड़े वो अस्थायी से भाव होते हैं।
कभी हाँ, हमको बहुत अच्छा भी अस्थायी लगता है, होता है कभी तो मतलब उस अस्थायी। समय समझ ही नहीं थी, उस समय हाँ। लगता था कि चले जाओ, निकाल लाओ इसके यहाँ से, जामफल तोड़ लाओ। तो अज्ञान पूर्वक, इसीलिए तो कहा आचार्यों ने, अज्ञान पूर्वक मेरे जो कर्मों का बंध हो गया है, क्योंकि मैं जानता ही जी नहीं था, जी या उनको अच्छा मानता था, ये सब मेरा अज्ञान दशा ही तो थी। जी जी तो भले ही उसको हम पर्यायों से घटित करेंगे, वो बचपन था साहब, जी अभी बचपन था, लेकिन वो इस पर्याय में घटित हुआ, उस वो कर्म का उदय हुआ, और उन कर्मों के उदय में मैंने फिर उनको अच्छा मान करके फिर से नवीन कर्मों का बंध तो किया। जी अब ज्ञानी हो करके, जैसे हमारा कोई बच्चा है जो गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी चला करके हमने 12 साल के बच्चे को कार चलाने के लिए अलाउ कर दिया, तो गया तो उसने वो लाल लाइट के ऊपर में भी अपनी गाड़ी चला दी, तो वो ट्रैफिक वाला भी उसका सत्कार थोड़ी करेगा कि भैया इसको कानून नहीं मानता, बेचारा बच्चा है। ये तो हो सकता है जी कि जी उसकी सजा थोड़ी कम कर दी जाए, लेकिन अपराध तो मानेगा ना वो। जी। उसी तरह से हमारी ये, अब जैसे हम उसका प्रतिक्रमण कर लेते हैं हाँ तो उससे फर्क तो आता ही होगा शायद। हाँ बिल्कुल आता है ज्ञान। फिर यही तो सब टूल्स हैं जो हमने पहले किए हैं, जी उनका कैसे निष्कासन हो, कैसे मन शुद्ध हो, कैसे हम आगे जी ज्ञानी होकर के आगे बढ़े, ये सब इसके टूल्स हैं। जी तो चलिए अपन इन टूल्स को अपनाते रहेंगे, और कल जो है, अभी आज ही सब लोग स्वाध्याय के बाद में 1-2 मिनट के लिए सोचना कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, जस्ट एक कर्सरी दिमाग में घुमाना, ठीक है साहब? तो कल फिर नहीं, अपन, मैं तो रोज सोते समय जो आप पढ़ाते हैं जी उसको थोड़ा मैं गो थ्रू करता हूँ सोने से पहले। अच्छा जब मैं बिस्तर पे जाता हूँ तो मैं जरूर, अभी 3-4 दिन से जो परिग्रह का चल रहा है बहुत दिमाग में चल रहा है मेरे, परिग्रह का। बहुत तो बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। चलिए जिनवानी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परोभास वेको, मानुषी बखानी है। छाहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, स्वरूपी छान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको, जीव के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देता हूँ धोख। जिनवाणी माता की जय।